चलिए आज हम बात करेंगे नीट पीजी से जुड़ी एक खबर के बारे में। जैसे कि 40 नंबर लाने वाले डॉक्टर्स इलाज करेंगे और एससी एसटी ओबीसी सीटों पर कट ऑफ जो है वो शून्य है। नीट पीजी 2025 ने पूरे सिस्टम पर जो सवाल हैं वो खड़े कर दिए हैं। खबर को देखें तो -50 नंबर लाने वाले डॉक्टर से कौन इलाज करवाएगा। एससी एसटी ओबीसी सीटों पर 0% डॉक्टर बोले कि प्राइवेट कॉलेजों की सीट भरेंगी। यानी कि ये जो नीट जो है उसके बारे में ये जो खबर है वो दी गई है, जिससे कि इसके अगर हम पॉइंट वाइज कवर करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये मुद्दा क्या है। तो ये क्यों ऐसा हुआ है इस पर बात करें कि ये जो 0% वाला जो सिस्टम है ये क्यों हुआ है। तो बहुत सीधा और विवादास्पद मुद्दा है। जैसे नीट पीजी 2025 में पोस्ट ग्रेजुएट पीजी मेडिकल सीट्स भरने के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ को इतना कम कर दिया है कि एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 0% यानी 40 मार्क्स तक भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबलेट कर दिया गया है। इसको क्यों किया गया है इस पर बात करें तो नीट पीजी 2025 की काउंसलिंग राउंड ए और 2 के बाद देश भर में लगभग 18,000 पीजी सीट्स एमडी एमएस और बीएनडी आदि खाली रह गई हैं। ये ईस्ट वेस्ट न होकर इसलिए इन्हें एनबीईएमएस यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस ने 13 जनवरी 2026 को कट ऑफ रिवाइज किया है। कट ऑफ कितना कम हुआ है इस पर बात करें तो एससी एसटी और ओबीसी और इनमें पीडब्ल्यू जैसे इनमें पहले जो है वो 40वें परसेंटाइल थे, लेकिन अब 0% मतलब -40 मार्क्स वाले भी हैं, क्वालिफाइंग है। जनरल की बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ये 15th परसेंटाइल पर था, लेकिन अब ये 7th परसेंटाइल यानी कि लगभग 103 मार्क्स पर हो गया है। जनरल पीवीडी की बात करें तो ये 45 पर था, लेकिन अब ये 5th परसेंटाइल लगभग 90 मार्क्स पर हो गया है। यह बदलाव राउंड 3 मॉप एंड स्टे वैकेंसी राउंड में लागू हुआ है ताकि ज़्यादा कैंडिडेट सीट्स के लिए आवेदन कर सकें। बात करें सबसे बड़ा विवाद जो है वो क्या है तो डॉक्टर्स और मेडिकल कम्युनिटी कहना मेडिकल जो कम्युनिटी है उनका कहना है कि यह मेरिट को बहुत कमज़ोर कर रहा है। जैसे इस पर सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे कि -40 नंबर वाले डॉक्टर से कौन इलाज करवाएगा। स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए इतनी कम क्वालिटी कैसे अनिवार्य है, स्वीकार्य है। पेशेंट सेफ्टी और भारत की मेडिकल एजुकेशन की इंटरनेशनल इमेज पर भी असर पड़ेगा। कई लोग आरोप लगाते हैं कि यह फैसला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को फायदा पहुंचाने के लिए है, क्योंकि उनकी हाई फीस वाली सीटें सबसे ज़्यादा खाली रहती हैं। पीजी मेडिकल सीट्स में इतनी खाली क्यों है, यानी कि ये इतनी खाली क्यों रह रही हैं। तो ये जो सीट्स हैं वो इतनी खाली क्यों है इस पे बात करें तो पीजी मेडिकल सीट्स ने इतनी खाली क्यों रहती हैं। खासकर नीट पीजी 2025 में 18,000 सीट्स खाली रहने के कारण यह समस्या पिछले कई सालों से है, लेकिन 25 में इसे और बढ़ गई है। कुछ वजह हैं जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स, डॉक्टर्स के बयान और एमसीसी या एनएमईएमएस डेटा के आधार पर। प्राइवेट और डीम्स मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा फीस। प्राइवेट कॉलेज में पीजी कोर्स की फीस जो है वह 20 से 50 लाख से लेकर 1 से 2 करोड़ रुपए तक होती है। कुछ स्पेशल ब्रांच में और ज़्यादा भी होती है। मेरिटोलियर कॉरिडेंट जो है इनमें अच्छे रैंक वाले अक्सर इतनी फीस नहीं भर पाते या इन्हें नहीं भरना चाहते, इसलिए प्राइवेट कॉलेज की जो सीट्स हैं वो सबसे ज़्यादा खाली रहती हैं। करीब 70 से 80% खाली सीट्स प्राइवेट में ही होती हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस बहुत कम, जैसे कि 10 से 50 हज़ार सालाना होती है, इसलिए वो जल्दी भर जाती है। कुछ स्पेशल ब्रांचेज और लोकेशन की कमी की बात करें तो कैंडिडेट मुख्य रूप से क्लिनिकल ब्रांचेज जैसे कि रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, सर्जरी और मेडिसिन पसंद करते हैं, लेकिन नॉन क्लिनिकल जैसे कि पैथोलॉजी, फोरेंसिक, कम्युनिटी मेडिसिन या कम पॉपुलर ब्रांचेस में डिमांड कम होती है। कुछ कॉलेज की जो लोकेशन है वो दूर दराज या छोटे शहरों में होती है, जहां क्लिनिकली एक्सपोजर कम, फैकल्टी कमज़ोर या स्टाइपेंड कम होता है। कैंडिडेट बेहतर और एक्सपोजर और करियर जो प्रोडक्शन है वाली जगह चुनते हैं।
एलॉटमेंट के बाद ज्वाइनिंग नहीं करना की बात करें तो कई कैंडिडेट को सीट अलॉट हो जाती है लेकिन वे ज्वाइन नहीं करते। बेहतर ऑप्शन का इंतजार, फीस नहीं भर पाना या प्राइवेट में न जाना चाहना, इससे सीट्स वैकेंट को हो जाती हैं, जो सीट्स हैं वो वैकेंट हो जाती हैं और अगले राउंड में जाती हैं। नई सीट्स के लेट अप्रूवल और इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी की बात करें तो पिछले कुछ सालों में पीजी सीट्स बहुत बढ़ाई गई हैं, लगभग 70,000 प्लस तक पहुंच गई, लेकिन कई नए कॉलेजेस सीट्स में फैकल्टी, हॉस्पिटल बेड और पेशेंट फ्लो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कमी रहती है। एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की सख्ती के बावजूद कुछ कॉलेज क्वालिटी में कमज़ोर होते हैं, इसलिए अच्छे कैंडिडेट उनमें इंटरेस्टेड नहीं दिखाते। ओवरऑल सिस्टम की समस्या की बात करें तो भारत में डॉक्टर की कमी, लेकिन पीजी ट्रेनर की क्वालिटी और एक्सपोजर पर फोकस कम है। प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन, पैसे के लिए सीट्स बढ़ाना एक बड़ा कारण है। कई डॉक्टर्स कहते हैं कि खाली सीट्स की वजह कैंडिडेट की कमी नहीं बल्कि सिस्टम की खामियां, यानी कि हाई फीस, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और कम स्टाइपेंड है। खाली सीट्स का 80% हिस्सा प्राइवेट कॉलेज में है जहां हाई फीस और कम आकर्षण की जगह से जो वजह से इन्हें भरना मुश्किल होता है। सरकार NMEMS इसे भरने के लिए कट ऑफ कम कर रही है, लेकिन डॉक्टर्स इसे मेरिट से समझौता मान रहे हैं। कट ऑफ जो रिवाइज करने के फैसले के बारे में बात करें तो कट ऑफ रिवाइज करने का जो फैसला है वो 13 जनवरी 2026 NBEMS यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस पर द्वारा लिया गया है। एक बड़ा और विवादास्पद कदम था। इसका जो उद्देश्य था, मुख्य जो उद्देश्य था वो था नीट पीजी 2025 की काउंसलिंग में खाली पड़ी पीजी मेडिकल सीट्स को भरना था। ऑफिशियल जो नोट्स हैं और जो कुछ डिटेल्स हैं उनकी बात करें तो इसकी जो तारीख है वो है 13 जनवरी 2026 को NBEMS ने ऑफिशियल नोटिस जारी किया। NBEMS की जो वेबसाइट है उस पर फैसले के अगर नाम की बात करें तो रिसीव कट ऑफ स्कोर ऑफ नीट पीजी 2025 आफ्टर लोअरिंग ऑफ क्वालिफाइंग परसेंटाइल क्यों लिया गया है तो राउंड 1 और 2 के बाद करीब 18,000 पीजी सीट्स MD, MS, BA, DNB और पीजी डिप्लोमा खाली रह गई। इन सीट्स को वेस्ट न होने देने और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग कैपेसिटी का पूरा इस्तेमाल करने के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल को कम कर दिया गया है। यह बदलाव राउंड 3 मॉप अप और स्टे वैकेंट राउंड से लागू हुआ है। कैटेगरी वाइज जो रिवाइज है कट ऑफ और स्कोर है उसकी बात करें, क्वालिफाइंग जो परसेंटाइल है, स्कोर जो है उसकी बात करें तो जैसे हम बात करें जनरल EWS की तो पहले ये 5th परसेंटाइल पर था जिसमें 276 मार्क्स की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब ये 7th परसेंटाइल पर है, इसमें केवल 103 मार्क्स की ज़रूरत है। SC ST OBC और इसमें PWBD की बात करें तो पहले ये 14 परसेंटाइल यानी कि 235 मार्क्स पर था, लेकिन अब ये 0 परसेंटाइल -14 मार्क्स तक नेगेटिव मार्किंग की वजह से हो गया है। जनरल PWBD की बात करें तो ये पहले 45th परसेंटाइल पर था, लेकिन अब ये 5th परसेंटाइल यानी कि 90 मार्क्स पर हो गया है। इसमें महत्वपूर्ण नोट की बात करें तो यह जो बदलाव है वो सिर्फ क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी के लिए यानी काउंसलिंग में भाग लेने के लिए किया गया है। मूल रैंक जो 19 अगस्त 2025 को जारी हुई थी वो नहीं बदली। रैंक के आधार पर ही सीट अलॉटमेंट होता है, लेकिन जब ज़्यादा कैंडिडेट खासकर रिजर्व कैटेगरी से होते हैं तो काउंसलिंग में शामिल हो सकें। अब हम बात करें फैसले के पीछे के जो तर्क हैं यानी कि NBEMS और सरकार के पक्ष के बारे में, तो सीट्स खाली छोड़ना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। देश में डॉक्टर्स की कमी है, ट्रेनिंग कैपेसिटी वेस्ट न हो और प्राइवेट कॉलेज की हाई फीस वाली सीट भरने में मदद मिलेगी, इसलिए ये जो 0 परसेंटाइल जो है वो की गई है। विवाद और विरोध की बात करें तो डॉक्टर जैसे के FEMA और IMA आदि ने इसे मेरिट का गला घोटना बताया है। सवालों की बात करें तो 40 मार्क्स वाला -40 मार्क्स वाला स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैसे बनेगा, पेशेंट सेफ्टी क्या है। आरोप लगाए जा रहे हैं जैसे कि यह फैसला मुख्य रूप से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को फायदा पहुंचाने के लिए है।
कुल PIL कोर्ट में दाखिल हुआ, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फैसला लागू रहा है। यह फैसला नीट PG 2025 से 26 सेशन के लिए था और MCC काउंसलिंग पर लागू हुआ है। डॉक्टर्स और मेडिकल कम्युनिटी की आलोचना की बात करें तो डॉक्टर्स और मेडिकल कम्युनिटी की आलोचना इस फैसले नीट PG 2025 कट ऑफ रिवाइज पर बहुत तेज और व्यापक रही है। मेडिकल एसोसिएशन, रेजिडेंसी और डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स और सोशल मीडिया पर हजारों जो डॉक्टर्स हैं इसे मेरिट का गला घोटना, पेशेंट सेफ्टी के लिए खतरा और मेडिकल एजुकेशन की जो क्वालिटी है उससे समझौता बताया जा रहा है। इससे जुड़े कुछ मुख्य आलोचक पॉइंट्स हैं, डॉक्टर्स के बयान और रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि मेरिट और क्वालिटी का डाइल्यूएशन। FAIMA यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर रोहन कृष्ण ने कहा कि नीट PG परसेंटाइल को 0 तक लाना मेरिट एग्जाम की क्रेडिबिलिटी को नष्ट कर रहा है। नेगेटिव मार्क वाले कैंडिडेट स्पेशलिस्ट कैसे बनेंगे, यह पॉलिसी फेलियर है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे डिग्री होल्डर्स बनेंगे, अच्छे डॉक्टर नहीं। फाइमा ने हेल्थ मिनिस्टर को लेटर लिखकर फैसला वापस लेने की मांग की और नेशन वाइज प्रोटेस्ट की धमकी भी दी है। पेशेंट सेफ्टी पर खतरे की बात करें तो डॉक्टर्स का सबसे बड़ा सवाल है कि -40 मार्क्स वाले डॉक्टर्स से कौन इलाज करवाएगा। फोर्डा यानी कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इसे सिस्टमेटिक फेलियर कहा और आरोप लगाया कि यह फैसला प्राइवेट कॉलेज की खाली सीट्स भरने के लिए गया है, लेकिन मेरिट नहीं बचाई गई। कई डॉक्टर्स ने कहा कि इससे फ्यूचर स्पेशलिस्ट की क्वालिटी गिरेगी, जिससे पेशेंट की जान जोखिम में पड़ सकती है। प्राइवेट कॉलेज को फायदा पहुंचाने के आरोप भी लग रहे हैं, जैसे ज्यादातर खाली सीट्स प्राइवेट डेम्स कॉलेज में है हाई फीस की वजह से। डॉक्टर्स कहते हैं कि यह फैसला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बिजनेस को बचाने के लिए है, न कि पब्लिक हेल्थ के लिए। तेलंगाना सीनियर रेजिडेंटी डॉक्टर एसोसिएशन ने भी विरोध किया है और कहा है कि यह मेडिकल एजुकेशन के लिए खतरा है। अन्य संगठनों के विरोध की बात करें तो UDF यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट, IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने के कुछ हिस्सों और राज्य स्तरीय एसोसिएशन ने भी आलोचना की है। मांगों की बात करें तो ट्रांसपेयरिंग कट ऑफ वापस लेना और वैकेंसी की असली वजह जैसे कि हाई फीस, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना है। लीगल एक्शन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने PIL दाखिल हुआ है और जनवरी 2026 में, जहां कट ऑफ रिकंडक्शन को चैलेंज किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह पेशेंट सेफ्टी और मेडिकल स्टैंडर्ड्स को खतरे में डाल रहा है। सोशल मीडिया और पब्लिक रिएक्शन की बात करें तो जैसे इंस्टाग्राम, X, ट्विटर, फेसबुक पर मीम्स, वीडियोस और पोस्ट जो हैं वो वायरल हुए हैं। हैशटैग जैसे कि हैशटैग नीट PG स्कैम, हैशटैग सेव मेरिट, हैशटैग पेशेंट सेफ्टी फर्स्ट ट्रेड किए गए हैं। डॉक्टर्स ने लिखा है कि यह भारत की मेडिकल एजुकेशन की ग्लोबल इमेज को खराब करेगा। डॉक्टर्स इसे मेरिट वर्सेज रिजर्वेशन से ज़्यादा क्वालिटी वर्सेज सीट्स का भरना का मुद्दा मान रहे हैं। उनका कहना है कि सीट्स खाली रहने से बेहतर है कि क्वालिटी बनी रहे, लेकिन सरकार NEBMS का तर्क है कि वेस्टेज नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन पॉलिसी नीट PG में इसकी बात करें तो रिजर्वेशन पॉलिसी नीट PG में भारत सरकार और NMC नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमों के अनुसार लागू होती है। यह 2 मुख्य हिस्सों में बटी होती है, 50% ऑल इंडिया कोटा AIQ और 50% स्टेट कोटा। 50% ऑल इंडिया कोटा AQI में रिजर्वेशन की बात करें तो MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा काउंसलिंग होती है। यह पूरे देश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 50% PG सीट्स पर लागू होता है। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन इस प्रकार है, जैसे कि OBC जो नॉन क्रिमिनल लेयर है इसमें 27% होता है, SC में 15% शेड्यूल के कास्ट के अनुसार, SC ST में शेड्यूल ट्राइब के अनुसार 7.5% होता है, EWS के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% होता है, PWD पर्सनल विद डिसेबिलिटी के लिए 5% होता है। यह हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन है, यानी हर कैटेगरी में 5% PWD के लिए अलग से रिजर्व होता है। ये प्रतिशत
AIQ सीट्स पर लागू होते हैं और PW रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल है, मतलब SC ST OBC EWS जनरल में से PWD कैंडिडेट्स को 5% सीट्स मिलती है। OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जरूरी है। EWS के लिए इनकम लिमिटेड और सर्टिफिकेट्स नियम लागू होते हैं। बात करें 50% स्टेट कोटा के रिजर्वेशन की, तो राज्य सरकारें अपनी पॉलिसी के अनुसार रिजर्वेशन लागू करती हैं। ज़्यादातर राज्यों में केंद्रीय पॉलिसी OBC 27%, SC जो है वो 15%, ST 7.5% और EWS में 10% होता है और PWD में 5% होता है, फॉलो करती हैं। लेकिन कुछ राज्यों में थोड़े बदलाव हो सकते हैं, जैसे कुछ स्टेट्स में OBC ज़्यादा या अलग कैटेगरी की होती है। राज्य काउंसलिंग या राज्य मेडिकल काउंसलिंग अथॉरिटी द्वारा होती है और राज्य डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स को ही राज्य कोटा में प्राथमिकता मिलती है। नीट PG 2025 में रिजर्वेशन से जुड़े कुछ विशेष बदलाव हैं, जैसे कि 13 जनवरी 2025 को NBEMS ने क्वालिफाइंग परसेंटाइल को रिवाइज किया। SC ST OBC और इनमें PWD 14th परसेंटाइल से हटाकर 0 परसेंटाइल यानी कि -14 मार्क्स पर लाने वाले भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। यह बदलाव मुख्य रूप से रिजर्व कैटेगरी वाली सीट्स भरने के लिए किया गया है, क्योंकि राउंड 1 और 2 के बाद रिजर्व कैटेगरी में भी वैकेंसी ज़्यादा थी। जनरल EWS में भी कट ऑफ कम हुआ 15th से लेकर 7th परसेंटाइल। यह फैसला विवादास्पद रहा क्योंकि डॉक्टर्स ने इसे रिजर्वेशन का गलत जो इस्तेमाल है वो बताया है। इससे जुड़े कुछ अन्य पॉइंट्स हैं, जैसे कि NRI मैनेजमेंट कोटा प्राइवेट डेम्स कॉलेज में अलग से NRI कोटा 15% तक होता है, जहां रिजर्वेशन लागू नहीं होता। कट ऑफ और रैंक की बात करें तो रिजर्वेशन सिर्फ सीट अलॉटमेंट में लागू होता है। क्वालिफाइंग एग्जाम के बाद रैंक कैटेगरी वाइज अलग अलग बनती है। डॉक्यूमेंट्स में कैटेगरी सर्टिफिकेट OBC NCL SC ST EWS PW वैलिड होना जरूरी है। ऑफिशियल सोर्स जैसे MCC वेबसाइट और NBEMS इस पर लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो आप चेक कर सकते हैं। बड़े मुद्दे और डिबेट्स की बात करें तो बड़े मुद्दे और डिबेट्स जैसे कि नीट PG 2025 कट ऑफ रिवाइज 13 जनवरी 2026 और खाली PG सीट से जुड़े हैं। यह विवाद मेडिकल एजुकेशन रिजर्वेशन, मेरिट, पेशेंट सेफ्टी और सिस्टम की खामियों पर केंद्रित है। मुख्य डिबेट्स पॉइंट जैसे कि मेरिट वर्सेस सीट्स भरना। डॉक्टर्स का पक्ष है कि कट ऑफ को 0 परसेंटाइल SC ST OBC के लिए और जनरल में 7th परसेंटाइल तक कम करना मेरिट का गला घोटना है। नेगेटिव मार्किंग -14 वाले कैंडिडेट स्पेशलिस्ट कैसे बनेंगे, इससे मेडिकल स्टैंडर्ड्स गिरेंगे। सरकार NBEMS का पक्ष है कि 18,000 प्लस सीट्स वाली छोड़ना ट्रेनिंग कैपेसिटी का वेस्ट है। इस देश में डॉक्टर्स की कमी है, इसलिए ज़्यादा कैंडिडेट्स को मौका देना जरूरी है। यह सिर्फ एलिजिबिलिटी बढ़ाता है, रैंक के आधार पर ही अलॉटमेंट होता है। पेशेंट सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ केयर की बात करें, यानी कि जो मरीज है उसकी सुरक्षा की और जो बेहतर जो क्वालिटी है उसके बारे में, तो बड़ा सवाल यह है कि -14 वाला जो डॉक्टर है वो स्पेशलिस्ट बनकर पेशेंट का इलाज कैसे करेगा। डॉक्टर्स चेतावनी देते हैं कि इससे फ्यूचर स्पेशलिस्ट की क्वालिटी कम होती है और ग्लोबल रिपोर्टेशन पर असर पड़ेगा। भारत की मेडिकल डिग्री की वैल्यू घट सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहते हैं कि PG ट्रेनिंग के दौरान स्किल्स सुधार ली जाएंगी, लेकिन शुरुआती क्वालिटी चिंता का विषय रहेगी। रिजर्वेशन पॉलिसी के इस्तेमाल और आरोप की बात करें तो SC ST OBC के लिए परसेंटाइल सिर्फ रिजर्व्ड सीट्स भरने के लिए है। डॉक्टर्स आरोप लगाते हैं कि यह रिजर्वेशन को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी को सही से लागू करने के लिए कट ऑफ कम करना जरूरी था, क्योंकि रिजर्व्ड कैटेगरी में भी वैकेंसी ज़्यादा थी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के रोल और कमर्शियलाइजेशन की बात करें तो 80% प्लस खाली सीट्स प्राइवेट डेम्स कॉलेज में हाई फीस और 20 लाख से 2 करोड़ तक की फीस के कारण होती हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि यह फैसला प्राइवेट कॉलेज के बिजनेस को बचाने के लिए, न कि पब्लिक हेल्थ के लिए। सरकार का तर्क है कि सीट्स जो है वो वेस्ट न हो, और लेकिन एक्सपर्ट्स पूछते हैं कि हाई फीस, कम फैसिलिटी,
खराब इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कॉलेजों में सीट्स भरकर क्या फायदा। सिस्टमैटिक फेलियर और इंस्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात करें तो क्योंकि इतनी वैकेंसी, हाई फीस, नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में कम डिमांड, दूर दराज लोकेशन, कम स्टाइपेंड, कम पेशेंट और एक्सपोजर। डिबेट है इस पे कि समस्या कट ऑफ कम करने से नहीं बल्कि मेडिकल एजुकेशन सिस्टम सीट्स बढ़ाना बिना क्वालिटी सुनिश्चित किए से है। पिछले सालों में वैकेंसी बढ़ रही है, 2021 में 12,000 और अब 18,000 हो चुकी हैं। लीगल और पॉलिटिकली एंगल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने PIL दाखिल किया है जहां कट ऑफ रिडक्शन को चैलेंज किया गया है। याचिकाकर्ता जो हैं वो पेशेंट सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स पर फोकस कर रहे हैं। कुछ PIL कोर्ट्स ने पहले खारिज की, कहा कि सीट्स खाली छोड़ना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं। पॉलिटिकली डिबेट है कि क्या यह इंक्लूसिविटी है या इंस्टीट्यूशनल फेलियर। डॉक्टर्स कम्युनिटी में डिवीज़न की बात करें तो फाइमा, फोर्डा, IMA जैसे संगठन विरोध में हैं, जिसने नेशनल वाइज प्रोटेस्ट की उन्होंने धमकियां भी दी हैं। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि सीट्स भरना जरूरी है लेकिन क्वालिटी पहले है। सोशल मीडिया पर #सेव मेरिट, #पेशेंट सेफ्टी फर्स्ट जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रही है। संक्षिप्त में से बताएं तो यह डिबेट खाली सीट्स वर्सेस मेडिकल स्टैंडर्ड्स का है। एक तरफ प्रैक्टिकली जरूरत ट्रेनिंग वेस्ट न हो, दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म क्वालिटी और पेशेंट सेफ्टी की चिंता। यह नीट PG सिस्टम की गहरी खामियों को उजागर कर रहा है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।